हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का एक मंथ हो चुका है एडमिशन हुए और आप लोगों ने एक मंथ में काफी चीज सीखी होगी इंजीनियरिंग लाइफ में। इंजीनियरिंग लाइफ में काम कैसे चलती है और कैसे नहीं चलती है, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया होगा। लेकिन बहुत सारी चीजों में एक चीज ये भी आती है, आप लोगों का एग्जाम, जो जिसका एक्सपीरियंस आप लोगों ने किसी ने अभी तक नहीं लिया होगा। सिर्फ सुना होगा इससे इससे, लेकिन किसी ने अभी तक लिया होगा नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर वाला एक्सपीरियंस किसी ने एग्जाम नहीं लिया होगा। अब बोलोगे कि मैंने तो काफी सारे एग्जाम्स को क्लियर करके आया और बहुत सारे एग्जाम को दिया हूँ, ऐसा ऐसा आप लोगों को सकता है कहोगे। लेकिन क्या होता है ना कि इंजीनियरिंग का एग्जाम और दूसरे चीजों का एग्जाम में काफी अंतर होते हैं। आप लोग सुनोगे, जैसे 12th करके आए होंगे ज्यादातर स्टूडेंट्स आप लोगों में से, आप लोग में क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काफी पढ़ने में तेज होंगे और मैक्सिमम पढ़ने में तेज होते तभी तो आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाए हो, वरना क्यों करवाते हैं? पढ़ने में तेज होगे तभी तो एग्जाम दे के आए हो यहाँ। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। क्या होता है, कैरी बहुत ज्यादा लगता है। वो सब भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कैरी कैसे लग जाता है? ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ने वाले नहीं होते, फिर भी उन लोगों का क्या होता है, कैरी लग जाता है। तो ये होता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड है कि कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो आप अवॉइड करोगे तो काफी आपका हेल्प देगा, और कुछ काम है जो मतलब ऐसा चीज करो ताकि आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड या और भी चीजों में हेल्प दे। तो वो चीज आप पहले से सीख लो ताकि आप लोगों का इन फ्यूचर को दिक्कत ना दे। बाकी तो आप लोगों ने एक मंथ में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस खुद ले चुके होंगे, पर एक मंथ में मेन जो चीज होता है एग्जाम, आपका एग्जाम का तो आप लोगों ने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा। और आप पता कर सकते हो किसी से भी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है कि कैरी लग जाता है, ये चांसेस होते हैं। तो वही इससे रिलेटेड कुछ वीडियो में इसमें बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। एक एक करके मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप उसको फॉलो करके आगे फ्यूचर में वो गलती ना होगा, वो चीज़ का ध्यान आप रख सकते हो। ओके, तो सबसे पहला क्या है, जैसे भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों का क्या होता है सिलेबस। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसको अभी तक सिलेबस भी नहीं पता होगा। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पढ़ते जा रहे हैं, सब्जेक्ट के नाम पता चल गया, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, उसी का नोट्स बना रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं रेगुलर, लेकिन पता नहीं है खुद का सिलेबस में क्या पढ़ना है। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा बात है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हो पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ तो रहे हो। लेकिन क्या होता है ना कि टीचर्स के पास टाइम कम होता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें से क्या होता है ना कि कुछ टीचर्स कुछ पॉइंट को ना ज्यादा डीप में नहीं ले जा पाते, जो कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ पॉइंट को कुछ ज्यादा खींच लेते हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी नहीं है। तो वो उस चीज में तो आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। पहले हमको क्या करना है कि एग्जाम से रिलेटेड वैसा पॉइंट को पढ़ना है कि एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम में आए, उसके बाद हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे और एग्जाम से में जो पूछने वाला वो बन ही नहीं रहा है, जो सिलेबस में वो क्वेश्चंस आपसे बन ही नहीं रहा है, पढ़े ही नहीं हो, आप एक्स्ट्रा पढ़े तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस आप लोग पता करो, हर एक पॉइंट की हमें किस पॉइंट में किस टॉपिक से कितना पढ़ना है और किस टॉपिक से कितना अंदर नहीं जाना और किस में ज्यादा अंदर जाना है। ये आपका हेल्प काफी करेगा। ओके, टाइम बचाएगा भी। सेकंड क्या है, वही बात है टीचर्स। तो टीचर्स पे आप लोगों को विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, लेकिन पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पूरा डिपेंड अगर टीचर्स पे हो गया तो वो नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स लोग को काफी कम समय मिलता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या होता है ना कि वही कुछ पॉइंट्स को ज्यादा नहीं पढ़ा पाते, कुछ पॉइंट्स को कुछ ज्यादा पढ़ा पाते हैं, तो इधर उधर हो जाता है। और बहुत सारे टीचर्स, एक कुछ 100% टीचर्स आपके बेस्ट नहीं होंगे, कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं भी पढ़ाते, ऐसा ज्यादातर होता है। क्योंकि 100% कहीं किसी भी कॉलेज में हर टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते, क्योंकि कोई किसी पढ़ाते हैं अच्छे, मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। ऐसा नॉलेज है तभी तो वो टीचिंग करने आया है, विदाउट नॉलेज का वो टीचिंग करने नहीं आ सकता। लेकिन होता है ना कि कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक से नहीं समझ में आया, तो आप पूरे टीचर्स पे डिपेंड मत रहो, कुछ खुद का ही करो। ठीक है, सेकंड हो गया आपका टीचर्स, कि पूरे डिपेंड नहीं रहना है टीचर्स पे। बाकी टीचर्स तो आए तो बेस्ट ही है यहाँ इस हर कॉलेज में। थर्ड है आप लोगों का कि जैसे आप लोग कॉलेज में होंगे तो सबसे ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट किए होंगे अपने सीनियर्स से। तो मैक्सिमम क्या, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं ना जो बोलेंगे क्या कि मैंने तो एक दिन पढ़ा और अगले दिन
8 CGP आ गया, 9 CGP आ गया, ऐसा बहुत कोई बोला होगा, आप सुने होंगे। मैक्सिमम यही बोलता है कि एक दिन पढ़े और मेरा 7 CGP आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो क्या ऐसा सच में होता है? आप एग्जाम आप ऐसा करके देखोगे तो देख सकते हो कि आता है या नहीं आता है। तो पूरा डिपेंड आप सीनियर्स पे नहीं होना, सीनियर से हेल्प लो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया उससे लो, या और कुछ जानकारी आपको अदर पढ़ाई से अलावा भी जानना है कोई जानकारी तो सीनियर से हेल्प लो। लेकिन अगर पूरे डिपेंड आप रहोगे इस बात पे कि एक दिन पढ़ेंगे हम भी, सर हमारे सीनियर ने एक दिन पढ़ के इस सब्जेक्ट को निकाला तो हम भी निकाल लेंगे, कहीं नहीं निकाल पाए तो हो सकता है कि वो सीनियर्स के पास पहले से वो नॉलेज हो तो उस बेसिस पे एक दिन में पढ़ के निकाले। ऐसा हो सकता है ना, जरूरी नहीं है ना कि आप एक दिन में पढ़ के निकालोगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा पहले से, इसलिए हो सकता है ना कि वो एक दिन पढ़ के निकाल नहीं हो। ऐसा बेसिक बात नहीं होता है, एक दिन पढ़ के आप कहाँ से जल्दी नहीं निकाल पाओगे, जिसका आपका खुद का कुछ जल्दी नॉलेज नहीं है, थोड़ा कठिन हो जाता है। निकाल सकते हो बट रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। 4th पॉइंट आप लोगों का क्या हो जाता है, किस चीज को करना है, हम ये बात करेंगे, इस चीज को थोड़ा अवॉइड करके और कुछ इम्प्रूव करो। 4 है आपका सेल्फ स्टडी। आप कितना भी क्लास करो, आपका 100% अटेंडेंस क्यों ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको क्लास बहुत करता है लेकिन फिर भी बैक आता है, कैरी आता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पूरे डिपेंड टीचर्स पे हो जाते हैं। वो खुद का मतलब जो कॉलेज आ रहे हैं घर जा रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं घर जा रहे हैं, लेकिन खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं खुद का कि हम सिलेबस क्या पढ़े, कुछ खुद से भी करना होता है। सेल्फ स्टडी आप करोगे नहीं तो आपको नहीं होगा, कितना भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो आपका 4th नंबर सेल्फ स्टडी है। आप सेल्फ स्टडी की वजह से ही आपका टॉप बन सकते हो, पास हो सकते हो। कुछ भी करना है सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है। टीचर्स आपको कितना भी बेस्ट टीचर्स हो वो आपको पढ़ा के घोल के नहीं पिला सकता। तो सेल्फ स्टडी तो हल्का ना हल्का करना पड़ेगा, कम से कम कितना भी नहीं तो 2 घंटा ही कम से कम हर दिन दोगे ना तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा। 8+ आ सकता है, 9 आ जाएगा आराम से। अगर 2 घंटा भी लेकिन रेगुलर देना है तब आएगा। 9 CGP आराम से आ सकता है, लेकिन रेगुलर दोगे तब। तो 5th नंबर क्या है, नोट्स या रिसोर्सेज बोल सकते हो, स्टडीज। अब आप लोग पढ़ तो रहे हो, घर पे भी 2 घंटा पढ़ रहे हो, वीडियो वगैरह देख रहे हो या टीचर जो पढ़ाए उसी को रट रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो, कहीं कहीं बुक से पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो, सब जगह से पढ़ रहे हो। लेकिन क्या होता है ना कि एग्जाम के समय आपको खुद का एक नोट्स होना जरूरी है। उसमें क्या होगा ना, एक जगह आपका एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट का एक जगह आपको हर एक चीज मिल जाए, जिससे क्या होगा ना आपको कभी ये नहीं होगा कि इस ये टॉपिक आपको इस बुक से देखना होगा, ये टॉपिक किस दिन पढ़ाया गया था उस टीचर का कॉपी निकाल के देखना होगा, रफ कॉपी में आप लिख देते हो तो काफी कठिन हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि खुद का नोट्स सेल्फ नोट्स बनाओ। ठीक, और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं थोड़ा टाइम ले लेगा तो कम से कम 6 चैप्टर तो कम से कम इतना है ना कि जितना हो सके उतना खुद का नोट्स बनाओ। और कुछ रिसोर्सेज जैसे कि PDF वगैरह अगर मिलता है कि उस PDF में ज़्यादा बेस्ट है तो उसको भी कलेक्ट करते जाओ, ताकि आप नोट्स बनाओ ना तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो PDF वगैरह भी जिसमें अच्छा हो, जिसमें आपको समझ में आए, तो PDF वगैरह और भी रिसोर्सेज सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज वेबसाइट वगैरह कहीं कहीं से कलेक्ट अगर मिलता है अच्छा तो उसको कलेक्ट करके एक जगह सेव रखो ताकि आपके एग्जाम में वो काम दे दे। 5th नंबर क्या है, 6 आपका हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन। 6 नंबर आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन कैसे, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, सब चीज कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, अच्छा बच्चे की तरह बच्चा की तरह आप कर रहे हो, लेकिन क्या हो जाता है ना कि डिस्ट्रैक्शन काफी होते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में। ऐसे होना भी चाहिए हल्का फुल्का, लेकिन कुछ ज्यादा कभी कभी हो जाता है। जैसे कि क्या होता है ना, खेल कूद स्पोर्ट्स वगैरह काफी होते हैं, इवेंट वगैरह काफी होते हैं, ये सब तो है, लेकिन हल्का हल्का करना। ये नहीं कि स्पोर्ट्स हो रहा है तो दिन भर उसी में लगे हुए हैं, हर इवेंट में लगे हुए हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, फिर फ्रेंड के साथ इधर उधर घूमना फिरना, मतलब सब चीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप बोला ना मैंने कि कॉलेज करो 2 घंटा पढ़ो, उसके अलावा जो करना करो, लेकिन कम से कम 2 घंटा जब आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटा रेगुलर पढ़ो और 2 घंटा वो ऐसा करो ना कि दोस्त वगैरह दोस्ती यारी में ही नहीं कि मतलब पढ़ रहे भाई, मोबाइल वगैरह साइलेंट कर लो और सोशल मीडिया कम से कम करो कि 2 घंटा में यूज ना करो। तो 2 घंटा पूरा अच्छा से पढ़ो, ये नहीं कि बुक निकाल के बैठ गए और कभी दोस्त से कभी बात कर रहे बीच में 10 मिनट, कभी इंस्टा देख लिए, कभी यूट्यूब वगैरह देख लिए। 2 घंटा है ना, 2 घंटा कम से कम अपने आप को पूरा अच्छा से दो, ज़्यादा नहीं, लेकिन रेगुलर 2 घंटा दोगे, गारंटी है कि आपका मार्क्स 8-9 CGPA गारंटी है अगर आप 2 घंटा रेगुलर देते हो तो।
7 नंबर पे है आपका क्वेश्चन, जिसको आप पीवाईक्यू बोल सकते हो या वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग पढ़ वगैरह सब चीज कर रहे हो, सब चीज का फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी चीज होना चाहिए ना कि जब आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस जो कि आने वाले हैं उस क्वेश्चंस को कम से कम छाप लो कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वरना पता चला कि आप पूरे एग्जाम में कल आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चंस नहीं भी आते उतने वो भी पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं करो, कम से कम ये करो कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसको छाप लो कि ये क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम के समय सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, एग्जाम के समय में नॉलेज नहीं लेना, एग्जाम के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, वही क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना जो एग्जाम में आएगा। जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको पढ़ना ही नहीं है एग्जाम के समय। तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जिस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो तो उसका पीवाईक्यू वगैरह कलेक्ट करके इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाला है उसको छाप लो, ताकि एग्जाम के समय सिर्फ उसी को पढ़ो। ऐसे सब पढ़ो लेकिन एग्जाम के समय सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पढ़ो। तो आज के वीडियो में इतना ही पॉइंट्स है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोग का क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और रहा बात इन सभी का ये रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब वगैरह, जैसे कि हो जाता है ना कि आप नोट्स सेल्फ स्टडी कहाँ से करूँ, तो यूट्यूब चैनल्स वगैरह कुछ फ्री रिसोर्सेस है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें ये बताया गया कि आपको ये सेल्फ स्टडी का नोट्स पीडीएफ और प्ले लिस्ट कहाँ मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो वो जाके आप इसको जरूर से जरूर देखो, ताकि आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए यूट्यूब चैनल्स मिल जाए जो कि आपको अच्छा से गाइड करेंगे और अच्छे से सिलेबस को कवर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।